हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 1414 चैरियट। मैं अभी आप लोगों को जो चीज़ शेयर करूंगी, ये सेकंड पार्ट है। वो है डिवाइन मस्कुलाइन के कलेक्टिव्स एनर्जी फॉर जनवरी मंथ 2023। जैसे उस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो पार्ट डेफिनेटली आप देखना। फिर फिर आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो कार्ड आया है, इस कार्ड के जो भी एनर्जी है वो यही गाइड कर रहे हैं कि आपको प्रीवियस रीडिंग देखने के बाद इसको देखना चाहिए, तो आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, वहाँ पे क्या एनर्जी था और यहाँ पे क्या एनर्जी है, मतलब आप लोग को देखते ही समझ में आ रहा है, और यही एनर्जी है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो कार्ड है, जो कार्ड के यहाँ पे डिस्प्ले मैं कर चुकी हूँ। ये कार्ड ऐसे ही जंप नहीं हुआ था, लेकिन इस कार्ड का जो भी सीरियली वाइज मैंने इसको डिस्प्ले करके आप लोगों के सामने रखे। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या कार्ड्स आए हैं। नंबर 1 है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ जो कनेक्टेड है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो भी काउंटर पार्ट है, जो भी स्पिरिचुअल जो भी कनेक्शन आपके हैं, वहाँ पे जो पर्सन है वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंट पर्सन है। वो हो सकता है कि कोई मॉनेटरी हेल्प करता हो, वैसे कोई कनेक्शन में वो मतलब फंसे हुए हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो पैसों के लिए कोई एक कनेक्शन को ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया था, लेकिन वहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ यूज़ ही कर मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ एब्यूज़ ही मिला है। लाइक जैसे आपका जो नेचर है वो क्या है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहते थे। आप हमेशा हर चीज़ को, जो भी अच्छा है वो मेरे काउंटर पार्ट के लिए मैं रखती हूँ, उनको मैं दूंगी, इस टाइप का आपका एनर्जी होगा एनर्जी। लेकिन इस पर्सन का क्या था, जितने भी अच्छा चीज़ था सब लेना लेना लेना, उसके बदले वो कुछ लौटा नहीं रहा था। कुछ ऐसे करते करते वो अपना जो भी यहाँ पे कार्मिक जो भी यहाँ पे बैगेज उसको बनाया है सबसे पहले। क्योंकि इस पर्सन का फाइनेंशियल जो चीज़ है वो स्टेटस देखते हुए भी, बहुत किसी के केस में ये पर्सन, यहाँ पे दो कंडीशन आप समझने की कोशिश कीजिए। एक कंडीशन है कि कोई ऐसे थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, उसके फैमिली, फ्रेंड्स, उसके स्पाउस, एनीथिंग, कोई उसके मॉनिट मतलब फाइनेंशियल कंडीशन को देख के उसको चूज़ किया था, और उस पर्सन को वो ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ टाइम, एनर्जी, मनी देते ही गया। इवन जो चीज़ आपके थ्रू भी उसको कोई गाइडेंस, कोई नॉलेज, कोई चीज़ मिला है, तो भी वो आपको रिटर्न ना करते हुए वो दूसरे उस सारे टॉक्सिक जो भी उसके कनेक्शन है उसको ही सर्व करते चला गया। नंबर 1 ये कंडीशन है। नंबर 2 के कंडीशन ये है कि या तो वो खुद पैसों के लिए किसी को मतलब जो बोलता है ना कि किसी के सामने बहुत अच्छा एक शो ऑफ रखना, या ऐसा भी पॉसिबल है कि पीपल प्लेजिंग मेंटलिटी, सोसाइटी के साथ खुद को अलाइन करते हुए चलना, इस टाइप के टॉक्सिक जो उसका है वो सारे चीज़। लेकिन इस पर्सन के अंदर में ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं इतने कुछ करने के बाद भी लाइफ में वो बैलेंस नहीं बना पाई। आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस रीडिंग में चैरियट कार्ड की एनर्जी और इस रीडिंग में 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने वो रीडिंग पहले की है, उसके बाद मैंने इसको शफल किए। लेकिन आप देखिए कि एनर्जी कितनी कनेक्टेड है। वहाँ पे सोर्स के साथ वो पर्सन, वो जो एनर्जी है वो कनेक्टेड थे। चैरियट पीछे में जो येलो बैकग्राउंड थे, मैं क्या बोली वो कि वो एबंडेंस की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है।
और वहाँ पे आप और एक चीज़ नोटिस कीजिए कि वहाँ पे जो भी 7 नंबर के कार्ड के साथ जो वहाँ पे एक इनर यूनियन था, तो इनर यूनियन तो तभी पॉसिबल है ना जब आप कंप्लीट बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखिए जो पेंटिकल है, ये पर्सन इस वे में उसको लेके है कि एक जगलिंग के स्टेट में, मतलब यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इस पर्सन का पैर का जो फुट का जो मूवमेंट है उसको भी आप अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए। और उसके पीछे में भी जैसे वेव जैसा है, मतलब अप एंड डाउन जा रहा है उसका वेव भी। अब अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। नंबर टू मून से कनेक्टेड है, केतु जो है वो 7 से कनेक्टेड है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सन और राहु, ये दोनों 1 और 4, सन एंड राहु काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। मून और केतु काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि सन के मतलब जो भी प्लैनेट के नेगेटिव सन है ना, उसको राहु रूल करता है। मतलब राहु के जो भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो नेगेटिव सन वाले पर्सन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है अपने लाइफ में। एग्जैक्टली वैसे मून के केस में भी सेम चीज़ है केतु के साथ। जैसे आप देखना कि कोई पर्सन का मून अच्छा है ना, तो उसमें बैलेंस भी अच्छा होंगे, और उसके साथ साथ उसके क्रिएटिव पावर अच्छा होंगे, उसके इमेजिनेशन पावर अच्छा होंगे, उसके साथ साथ क्लैरिटी भी होंगे माइंड में। और भी एक चीज़ होंगे, वो है इंट्यूशन और हीलिंग पावर। लेकिन जब भी अगर किसी पर्सन का उसमें प्रॉब्लम हो ना, मून की एनर्जीज में डिसबैलेंस इसका अगर कोई भी पर्सन का आ जाए ना, तो उस पर्सन के साथ यही चीज़ होते हैं। उसी के पीठ पीछे कोई ऐसा कोई काम करता है, वैसा कोई एनर्जी उसको इफ़ेक्ट करता है। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा बता सकती हूँ कि इस पर्सन सबसे पहले इसके बैलेंस नहीं है इस पर्सन के अंदर में, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा 3D और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बार बार खुद को लेके। देखिए ये जो ड्रेस पहना हुआ है ना, रेड कलर रिप्रेजेंट करता है रूट चक्रा। और यहाँ पे जो ये जो एनर्जी है इसका नंबर टू मून के साथ कनेक्टेड है, ये सेक्रल चक्रस के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे आप देखिए जो भी पेंटिकल्स लेके वो है, वो जो येलो कलर का जो वाइब्रेशन है वो क्या है, वो चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है इसके सेक्रल के एनर्जीज को। यहाँ पे जो कलर है ये सेक्रल के पेंटिकल्स में जो 5 का वो है ना, वो 5 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पर्सन को तो कोई नॉलेज है भी नहीं कि क्या होता है स्पिरिचुअलिटी में या क्या नहीं होता है। प्रीवियस में इसका कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव्स हैं तो मैं सारी चीज़ बताऊंगी। अब लोग सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि वहाँ पे ग्रीन कलर का एक रबर टाइप का ऐसे बन के, इसका ग्रीन रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्रा। और उसके साथ साथ आप देखिए कि वहाँ पे जो एक सिंबल बना है वो इन्फानाइट, वो कनेक्टेड होते हैं सोर्स के साथ डायरेक्ट। इसका मतलब इस पर्सन को ऐसा नहीं कि इस पर्सन को कॉलिंग नहीं होते होंगे, होते तो जरूर है, लेकिन ये इसके लोअर चक्रस इतने ज़्यादा एक्टिवेटेड है और लोअर चक्रस के साथ इतने ज़्यादा ये एक्टिव है ना, इतने रिजिड इसका एनर्जी है। मैं जब इसको चैनल कर रही हूँ मैं फील कर रही हूँ इसकी एनर्जी कितनी रिजिड है। मुझे बैक में पेन होने लगा, ये एनर्जी इतनी रिजिड है, इतनी स्टबर्न एनर्जी है। तो वो जिसके कारण वो ना उस सारी चीज़ को, वो सारे जो भी, और इसमें वो कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि उसके पीछे में वो जो वेव उसका जो वो ऐसे जा रहा है, जैसे एक बोट टाइप में कुछ आपको दिखेगा ऐसे, जो ऐसे करके उसको माइंड में सबकॉन्शियस लेवल पे, या वो कॉन्शियस भी हो कभी ऐसा हो तो उसके माइंड में बहुत सारे थॉट चलता है, लेकिन फिर भी वो पर्सन ना खुद के ये जो चीज़ है ना इसको अलाइन नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम उसके साथ है। एग्जैक्ट सेम चीज़ आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में, 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में आप देखिए वहाँ पे क्या है कि 3 ऑफ पेंटिकल जो है उसके नीचे जो एक 2 ऐसे करके पेंटिकल्स उसका बना है।
मतलब क्या है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड में, इस रीडिंग में, इस चैनलिंग में जो इंडिकेट कर रहा है वो ये है कि डिवाइन के साथ कोई सोल मिशन, इस पर्टिकुलर रीडिंग में इसका यही मतलब है। आप लोगों की ही गाइडेंस में मैं इस कार्ड को शफल चैनलिंग करके आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि मेरे इस चैनलिंग जो मुझे चैनल हुआ है उसको मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को बता पाऊँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स है ना, पेंटिकल्स मतलब क्या है, फाइव एलिमेंट बैलेंसिंग। इस धरती में सारी चीज़ फाइव एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, सारी चीज़ फाइव एलिमेंट के एक एनर्जी के जो भी एक परफेक्ट हार्मनी से कनेक्टेड है इस धरती की हर एक चीज़। तो वो यहाँ पे जो फाइव नंबर की वहाँ पे आप देखिए वो पर्सन स्ट्रेचर लेके वो चल रहा है, मतलब वो अपना एनर्जी जो है ना उसके अंदर में वो पावर नहीं है। और तभी देखिए कि इस पर्टिकुलर उसमें की एक पर्सन थी जो ऐसे करके उसके थोड़ा पीछे में है। इस पर्टिकुलर चैनलिंग में जो राइडर वेट डेक का जो भी आपको जनरल जो भी रीडिंग इंटरनेट में मिलता है वो इससे नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि ये एनर्जी गाइडेंस चैनल्ड मैसेज है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि जब ये पर्सन को डिवाइन, मुझे ये प्रीवियस एनर्जी लग रहा है, मतलब 2023 में आपको जो मिलेगा उससे पहले का तो आपने कुछ कर्मा किए ना, उसी का रिजल्ट तो आपको मिलने वाला है। क्योंकि इसमें सैटर्न का भी, सैटर्न कर्मा कारक है, तो सैटर्न का भी यहाँ पे ट्रांजिट है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे कुछ बहुत ही एक पावरफुल मैसेज मुझे इससे निकल के आया है। हो सके कि ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाए। यहाँ पे आप देखिए कि कोई ऐसा सोल मिशन, डिवाइन सोल मिशन जो शुरू हो गया था, और वहाँ पे डिवाइन चाहता था इस चीज़ को एक आपकी इन 3D में आपके फिजिकल डीएम, डीएफ और यूनिवर्स, ये तीनों मिलकर कोई मिशन वो शुरू करना चाहता था। और वहाँ पे जो टू ऑफ पेंटिकल है ना, वो टू ऑफ पेंटिकल तब तक ही वहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे जो फाइव ऑफ पेंटिकल में टू ऑफ पेंटिकल बैलेंस स्टेट पे है, वो तब तक ही बैलेंस स्टेट पे था जब तक इस पिक्चर में दो पर्सन साथ में है। जब भी वहाँ से वो फेमिनाइन फिगर हटा उसमें, क्योंकि वो फेमिनाइन फिगर कोशिश जरूर किए होंगे इस पर्सन को अलाइन करने में, लेकिन वो अपने उसमें है ही नहीं। क्यों नहीं है? अब सेम एनर्जी अब देखिए 6 वाले कार्ड में, आप देखिए सिक्स ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स कार्ड में क्या है, दो पर्सन है, यहाँ पे दो पर्सन है, एक को मिले जा रहा है, दूसरा जो है वो बैठे हुए हैं। और जो बैठे हुए हैं उसके ही जैसे हेड के ऊपर में वो जो बैलेंस करने के लिए जो भी स्केल के वो जो उसको आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, बांग्ला में उसको तुला दंडो बोलते हैं, मतलब स्केल, मतलब वो बैलेंस करने का वो जो एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो खड़े हुए। मतलब यहाँ पे ये पर्सन जो ये एक्टिविटी कर रहा है ना, यहाँ ये स्टोर हो रहा है, इसी के कार्मिक अकाउंट्स पे ये स्टोर हो रहा था। तो ये सारे चीज़ अभी इस पर्सन का ये हाल है, एट प्रेजेंट इस पर्सन का एक ऐसा हाल है कि क्योंकि ना उसके पास जो प्रीवियस में जो उसको फेमिनाइन का सारी चीज़ मिल रहा था वो भी अब उसको नहीं मिल रहा है। तो इस पर्सन को अचानक एक आहा मोमेंट आया है उसके लाइफ में। अब देखिए सेकंड वाले जो भी उसमें पेंटिकल्स में, तब इतने ये पर्सन जब पिक्चर में थे तो पेंटिकल्स ठीक था, जब भी ये पिक्चर से हटा तो इसके भी पेंटिकल में गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये फर्स्ट इसके झटका शुरू होंगे, सबसे पहले फर्स्ट झटका उसको इस तरीके से मिलने लगेगा, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड है। अब देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, सोर्ड्स की एनर्जी एयर एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। एयर एनर्जी हमेशा लॉजिक को इंडिकेट करते हैं, और ये जो सोर्ड्स कार्ड है वो एस्ट्रोलॉजिकली अगर इसको अब जाए तो वो जो भी एयरी साइन है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न जो चीज़ है ना, सैटर्न भी यहाँ पे एक्वेरियस में ट्रांजिट
उसका होगा। तो पेज ऑफ सोर्ड्स फिर किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ये चीज़ों ये फील कर रहा है, लेकिन अभी भी एकदम इनिशियल में इस पर्सन का कोई एक्शन नहीं है। अब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 17 जनवरी को तो सैटर्न का होगा ना, उसका आपको इसी का छोटा पोर्शन आपको मिल गया होगा 2022 के अप्रैल के एंड में, 29 ऑफ अप्रैल से लेके 12 जुलाई 2022 में एक फेज़ आपको मिल गया होगा कि क्या हो सकता है, किस चीज़ क्या इस पर्सन के लाइफ में हो सकता है। एक छोटा सा जिसको बोलता है ना कि एक ट्रेलर, वो सैटर्न दिखा चुका है, वही चीज़ होगा यहाँ पे रिपीट। आपको मैं बताती हूँ क्या है कि ये पर्सन उस टाइम हो सके कि अपना उसको अब क्या करना है क्योंकि उसको फेमिनाइन अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर कोई फेमिनाइन अगर जाएगा भी ना उसको हेल्प करने के लिए, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, हो गया, तो ये फेमिनाइन या तो डिवाइन डायरेक्ट कुछ एक तरीके से उस फेमिनाइन को इससे हटाएगा। क्योंकि जब भी आपको कोई लेसन मिलता है ना, जब भी आपका लाइफ में जो भी आपका वो चलता है ना कि आपको इस प्लैनेट का मैच्योरिटी इस एज में है, दिस दैट ऐसे ऐसे करके, जब तक आप उस चीज़ को नहीं कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से अब अगर पहले अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं लिए, एग्ज़ाम में बैठ के रोके कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, वैसे इस पर्सन के लिए कि जब उसको मौका था तो उसमें वो अगर जो लोग ले चुके हैं तो ले चुके हैं, लेकिन बहुत कोई अभी भी है ले तो चुके हैं, लेसन लिए हैं, लेकिन लेसन लेने के बाद भी यहाँ पे है थोड़ा ये लोग ढीठ टाइप के, यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रहा है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेज पे ये पर्सन आपको थ्रू ड्रीम, थ्रू कोई ऐसा पर्सन हो या कोई ऐसा विजन हो, या आपको डायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट का एनर्जी नहीं है, या तो वो स्टॉक करेगा, नहीं तो वो आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करेगा, आपको कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेगा कि ये पर्सन जो प्रीवियस में किया है उसके इस पर्सन को उसका दुख है कि वो बहुत गलत किया है, लेकिन ये पर्सन खोल के नहीं बताएगा। जैसे एक्सप्रेस करना, एक शेयर करना ये नहीं करेगा। अगर किसी के पर्सन जो ये देख रहा है वो अगर खुद आके इसको अप्रोच करके ये बोल रहा है, तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि आपके डीएम सेकंड स्टेज पे है, जो मैं बताऊँगी रीडिंग के उसमें। ये फर्स्ट ग्रुप मैं बता रही हूँ, इन लोगों का ऐसा होगा। सॉरी है, सब ठीक है, थोड़ा बहुत स्टॉक करने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि आप ही की तरफ से आए मैसेज। इस टाइप का मैनिपुलेशन गेम ये पर्सन फिर से थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन जब भी ये पर्सन कोशिश करने के बाद फिर से ढीठ तरीके से बिहेव करेगा, इसके लाइफ के जो भी कार्मिक बैगेजेस है, कार्मिक जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, वो होना शुरू होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी वो इंडिकेट कर रहा है। इस एनर्जी का जैसे ही ये आहा मोमेंट एक हल्का सा मिलने लगेगा, बहुत सारे डीएम अपना जो ढीठ क्वालिटीज़ है ना उसको छोड़ के ये पर्सन अपना जो पुराना जो कार्मिक पैटर्न है उससे ये खुद की एनर्जी को शिफ्ट कर देगा। लेकिन ये होगा 21 जनवरी 2022 के बाद से। उससे पहले ये जो फर्स्ट वाला मैं बोल रही हूँ ना वो हिलेगा नहीं। इससे पहले आप लोगों को सोचना भी नहीं, आपको खुद की सिर्फ एनर्जी को बैलेंस करना है। जो फेमिनाइन सब देख रहे हैं रहने दीजिए, जो जैसा काम करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। सैटर्न अपना ट्रांजिट करेगा, जब भी ट्रांजिट करेगा ना उसको अपना जो भी कर्मा वो कर रहा है अभी जो, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जुलाई 2022 के 12 जुलाई से लेके जो सैटर्न का भी जो पीरियड है ना, ये एक लास्ट चांस उन लोगों के लिए था। अगर इस चांस को भी गंवाए ना तो अब सैटर्न अब एक्चुअल में मिलेगा क्या असर होता है।
फिर देखिए क्या हो सकता है, वहाँ पे जिसके भी कार्मिक बैगेज जिसके साथ भी जितना है 6 ऑफ पेंटिकल, उसको वहाँ से रिलीज़ करवाएगा। उसके बाद 8 नंबर जो है वो सैटर्न से भी कनेक्टेड है। आप उसको अपने लाइफ में वो एक सैटर्न का जो एनर्जी है ना, स्पेशली मैं बताऊंगी जो भी डीएम की एज 36 से ऊपर है या 36 प्लस है, तो उन लोगों को ये बहुत क्योंकि सैटर्न का एक मैच्योरिटी एज होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये कंफर्म है कि वो अब और मतलब वो नहीं करेगा, ढीठ नहीं बनेगा, क्योंकि एक फेस उसका ऐसे ही चला गया। जो लोगों का साढ़े साथी हो रहा है, जैसे मकर है, फिर कुंभ है, फिर मीन है, वो लोग भी थोड़ा बहुत, क्योंकि सैटर्न सॉरी जुपिटर जो है वो मीन में है, तो वो लोग भी फिर भी हो सके कि अगर थोड़ा बहुत उसके फेमिनाइन एनर्जी, अगर अपना सही में एनर्जी उसको इससे हटा के अपना कुछ अच्छा बिल्ड करे, तो ये पर्सन के अंदर में वो एक रियलाइजेशन आए। जब ये जो 8 ऑफ कप्स, उस टाइम मैं जो बता रही हूँ कि 21 जनवरी के बाद की एनर्जी होंगे ये, चाहे आपके डीएम किसी भी ग्रुप में हो, 21 जनवरी 2022 के बाद ही उसके लाइफ में ये जो कप्स का एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स, मतलब उसको रियलाइजेशन होगा, हर एक लेवल पे उसको रियलाइजेशन होगा, और वो अपना जो भी डिस्ट्रॉटेड जो पैटर्न है उसको रिलीज़ करेगा। बहुत सारे के केसेस में एक न्यू बिगिनिंग शुरू होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगा, या तो वो पर्सन अगर खुद को अच्छे से ढंग से आपके पास एक अच्छा सा ऑफ़र लेके आए, तो हो सके इस पर्सन के साथ ही एक यूनियन हो सकता है, लेकिन कब होगा इसका क्लैरिटी यूनिवर्स अभी नहीं मुझे दिया है, लेकिन हम लोगों को बताना अभी इसमें गाइडेंस नहीं है। जब गाइडेंस होगा तो मैं बता दूंगी डेफिनेटली। तो लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी, फिर भी इस पर्सन उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है जो इस इम्प्रेस, मतलब ये फेमिनाइन डिज़र्व करती है। यही मैं बताई कि एनर्जी कैसे मिरर करता है, उस एनर्जी में इम्प्रेस था, इसमें इम्प्रेस है। मतलब ये पर्सन के रियलाइजेशन इस एम्प्रेस और इस डिवाइन फेमिनाइन की इसके लाइफ में होने का जो एक बोलते हैं ना रियलाइजेशन, वो उस पर्सन को डेफिनेटली होगा। सैटर्न के ट्रांजिट ही वो करवाएगा। लेकिन फिर भी जैसे पेज ऑफ कप्स, ये एनर्जी उतने भी मैच्योर नहीं है एक एम्प्रेस को ऑफर करने के लिए। तो इस केस में मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताऊंगी, क्योंकि ये तो मैं जनवरी की रीडिंग बता रही हूँ, इसीलिए मैं इसको और क्लैरिफिकेशन में नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि फेब मार्च उसमें मैं तो रीडिंग करूँगी ही, और रीडिंग भी बहुत बड़ा हो गया है। तो मैं यही आप लोगों को बोलूँगी कि उन लोगों को रियलाइज़ करने दीजिए। आप लोग अपने एनर्जी को बैलेंस करते हुए खुद के लाइफ में, अगर आपको कोई ऐसे पर्सन मिले जो आपको गाइड कर रहे हैं, मैं फेमिनाइन के लिए बोल रही हूँ, तो उसको आपकी उसके गाइडेंस एज ए गुरु उसके गाइडेंस मानना है, और मानते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना है। अपने स्पेशली मेरा यहाँ पे जो गाइडेंस फील हो रहा है ना, मैं कैरियर ओरिएंटेड जो फेमिनाइन्स है उसी की एनर्जी मैं यहाँ पे ज़्यादा फील कर पा रही हूँ। तो मैं उन्हीं लोगों को ये गाइडेंस डेफिनेटली दूंगी। उस प्रीवियस रीडिंग को देख लेना, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे गाइडेंस मैं दे चुकी हूँ। इस पर्सन कब मैच्योर बनता है, कब वो एम्पायर की एनर्जी जैसा मैच करता है, वो हम डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ के कभी देख लेंगे कब ये एनर्जी मैच्योर होता है। तब तक के लिए यहीं पे मैं इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू।